नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज हम बॉलीवुड की उन महान अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जो फिल्म जगत की एक लेजेंड, न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी चांदनी बिखेरी है। यह एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग के मायने ही बदल दिए और हर किरदार को बड़ी बखूबी से निभाई थी। यह अपनी शर्तों पर फिल्म में काम करना पसंद करती थी। इन्होंने बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार के नाम से पहचाने जाने लगी थी। सही मायने में वह एक मात्र ऐसी फीमेल लीजेंड हैं जो हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में नंबर 1 पर थी। वह अपनी फिल्मों को लेकर अकेले सफल बनाने का दम रखने वाली अभिनेत्री बनी और भारतीय फिल्मों में अभिनेत्रियों का दर्जा ऊंचा किया और दर्शकों ने उनका नाम प्यार से हवाई रख दिया। आज हम बात करेंगे श्रीदेवी के बारे में। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के शिवकाशी में 13 अगस्त 1963 को हुआ था। इनके पिता शिवकाशी के ही निवासी थे, जबकि इनकी मां आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इसी कारण श्रीदेवी को बचपन से ही तमिल और तेलुगु दोनों भाषा का ज्ञान था। श्रीदेवी के पिता का नाम अय्यप्पन यंगर और उनकी माता का नाम राजेश्वरी यंगर था। शादी से पहले उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और 2 सौतेले भाई थे, जिनका साथ श्रीदेवी का बचपन बीता है। श्रीदेवी को बचपन से ही अभिनय से बहुत लगाव था। इसी कारण उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। इसी कारण उन्होंने अपनी शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया और वह ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। सन 1985 में श्रीदेवी का प्रथम विवाह मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुआ, जो केवल 3 वर्ष तक चला। उसके बाद 1988 में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद श्रीदेवी ने निर्देशक बोनी कपूर से शादी की, जिसके साथ उनकी 2 बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर हैं। इसके अलावा उनके परिवार में उनकी सौतेली बेटी अंशुला कपूर और बेटे अर्जुन कपूर भी हैं। श्रीदेवी ने अपनी फिल्मी करियर का शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थुनविन थी। श्रीदेवी को मलयालम मूवी पुम्बंता 1971 के लिए केरल स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस दौरान कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्रीदेवी ने अपने वयस्क करियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। इस फिल्म में उनके अपोजिट जितेंद्र नजर आए थे। यह फिल्म 1983 में ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में जितेंद्र के साथ की। इसके बाद उनकी फिल्म तोहफा आई, जिसने उस दौरान में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साल 1993 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के अभिनेता कमल हसन संग नजर आई थी। इस फिल्म में उनके अभिनय को देख आलोचकों भी दंग रह गए। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। साल 1986 में आई फिल्म नगीना, जिसमें श्रीदेवी ने एक इच्छाधारी नागिन का भूमिका अदा की थी। यह फिल्म इस साल की दूसरी सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। उस दौरान श्रीदेवी की नगीना फिल्म सर्वश्रेष्ठ सांपों वाली फिल्मों में पहले स्थान पर थी। इस फिल्म का गाना मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। इसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा और फिरोज शाह की जावाज शामिल थी। श्रीदेवी की गजब की अभिनय को देखकर दर्शक भी हक्के बक्के रह गए थे। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई थी, जो कि उनका
आइकॉनिक रोल माना जाता है। यह फिल्म साइंटिफिक थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अनिल कपूर आए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई आज भी दर्शकों की जुबान पर रहता है। उस दौरान में श्रीदेवी और अनिल कपूर का रेन डांस सॉन्ग काटे नहीं जाते आज भी बारिश के गाने की मैं पहले नंबर पर है। साल 1989 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्होंने आलोचकों से काफ़ी प्रशंसा भी मिली थी। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए उन्हें उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म की फिल्म चांदनी में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं आज भी वेडिंग डांस लिस्ट में सबसे ऊपर है। श्रीदेवी ने इन फिल्मों में गाने चांदनी ओ मेरी चांदनी गाने में अपनी आवाज़ दी थी। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी एक बार फिर यशराज की फिल्म लम्हे में दिखाई दी थी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साल 1993 में श्रीदेवी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी। उन्होंने इसमें 2 भूमिका अदा की थी, एक वॉरियर की, दूसरी उसकी बेटी की। इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा काबुल में भी हुई थी। फिल्म काबुल में उतनी ही लोकप्रिय साबित हुई थी जितनी भारत में। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपने अभिनय से सबकी तारीफें बटोरी थी। इसी साल श्रीदेवी उस दौर की सबसे बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में अनिल कपूर के संग नजर आई थी। हालांकि फिल्म जितने बड़े बजट की थी उतनी ही बुरी उसे बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी थी। उसके बाद श्रीदेवी लाडला और फिल्म जुदाई में भी नजर आई। इसके बाद साल 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया में अपनी दूरियां बना ली, लेकिन इस दौरान वह कई टीवी शोज में नजर आई थी। श्रीदेवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से फिर से पर्दे पर अपनी वापसी। हिंदी सिनेमा से कई वर्षों तक दूर रहने के बाद भी फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी ने बेहतरीन अभिनय से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया था। इस प्रकार श्रीदेवी ने अपने पूरे करियर के दौरान अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को न जाने कितने ही बेहतरीन फिल्मों दी, जिसके लिए वह आज भी इस दुनिया में न होकर भी अपने अभिनय के लिए हमेशा दर्शकों के दिलों में बसी रहेंगी। 20 वर्ष की उम्र में श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को हो गया था। अपनी मृत्यु के समय श्रीदेवी दुबई में एक पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। प्राप्त खबरों के मुताबिक समय अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी में अपने पूरे परिवार के साथ गई हुई थी। श्रीदेवी उस समय नहाने के लिए बाथरूम में गई थी, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम से न निकलने पर उनके पति बोनी कपूर ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए और देखा कि वह डूब चुकी है। उन्होंने तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। इस दर्दनाक घटना ने श्रीदेवी के परिवार वालों और साथ उनके चाहने वालों को भी बेहद आहत किया। श्रीदेवी की कुल संपत्ति जो कि उन्होंने अपने पीछे छोड़ी है वह लगभग 35 मिलियन की है, जो भारतीय रुपये में 265 करोड़ रुपए है। श्रीदेवी बॉलीवुड सिनेमा की अभिनेत्री हो सकती है, लेकिन उनकी कमाई के अलग अलग स्रोत थे, जैसे मूवी, शो, विज्ञापन और व्यावसायिक निवेश। आज भले ही श्रीदेवी इस दुनिया में मौजूद न हो, लेकिन उन्हें बेहतरीन अभिनय के लिए वह भारतीय दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।